तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो सेट्स का आज तीसरा लेक्चर आ गया, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ठीक है, इसमें जैसे हमें कम्यूटेटिव लॉ हो गया अपना लॉज ऑफ अलजेब्रा में, समझ रहे हो, जैसे अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा और डी मॉर्गन्स लॉ आएगा इसी में ही। तो एक अच्छा लेक्चर है ये भी। अब इसके बाद सारी इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। जो नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर आएगा वो आएगा जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे ना जेई मेंस में, उस पे सिर्फ क्वेश्चन बेस चलेंगे वो, ठीक है। तो थ्योरी आज वाले लेक्चर तक यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे, अच्छे से पढ़ते रहो। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, मतलब जो सेट्स हैं अपने उनके अलजेब्रिक फॉर्म देखनी है, मतलब एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, वैसी चीजें हमें इसमें देखनी है सेट्स में। या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ठीक है, तो जो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स है उसमें जो सबसे पहला वाला लॉ आता है अपना, वो आता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो जो पहले वाला आएगा अपना वो कम्यूटेटिव लॉ रहेगा, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसमें क्या रहता है अपना, जैसे हम ए यूनियन बी कर रहे हैं तो वो बराबर होएगा बी यूनियन ए के। ठीक है, पहला केस है अपना ए यूनियन बी करा तो वो बराबर होएगा होएगा अपना बी यूनियन ए के। या तो ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, दोनों सेम रहेंगे। कम्यूटेटिव लॉ है ये, ठीक है। और इंटरसेक्शन में भी दोनों सेम है, पहले ए इंटरसेक्शन बी कर दो या फिर पहले बी इंटरसेक्शन ए कर दो, तो दोनों सेम बात आएगी। कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है अपने को। जैसे हम जो एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ शो करते हैं। जैसे दो में तीन जोड़ा, दो में तीन जोड़ा तो पांच आया, या तीन में दो जोड़ दो तब भी पांच आएगा, या दो की तीन से गुणा करेंगे तो छह आएगा, तीन की दो से गुणा करेंगे तो भी छह आएगा। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। जैसे दो में से तीन घटाएंगे तो माइनस एक आएगा, और तीन में से दो घटाएंगे तो एक आएगा। ऐसे डिवीजन में ही चार को दो से भाग करेंगे तो दो आएगा, और दो को चार से भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। मतलब जो सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है वो कम्यूटेटिव लॉ शो नहीं करते, यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो सेट्स हैं अपने यूनियन ए यूनियन बी करें या फिर बी यूनियन ए करें, दोनों बराबर रहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी करें या फिर बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों बराबर रहते हैं। जैसे अगर इसमें से हम देखना चाहें तो जो व्हाइट वाला सर्कल है इसको ए सेट ए बोल देता हूँ, ग्रीन वाले को सेट बी बोल देता हूँ। तो ए यूनियन करना है, मतलब ये पार्ट भी लेना है और ये भी लेना है, तो ये दोनों आएंगे। अगर बी यूनियन ए करेंगे तो इसमें दोनों ये फिर आएंगे, ये वाला पार्ट भी लेना और ये वाला भी लेना। ठीक है, इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी ये आएगा, ये वाला पोर्शन, बी इंटरसेक्शन ए में भी ये वाला पोर्शन ही आएगा। समझ रहे हो, तो ये था अपना कम्यूटेटिव लॉ। अगर इसको अगर बना के देखना हो तो देख सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी है तो ये वाला जो सर्कल अपना व्हाइट वो, और जो ग्रीन है वो, तो दोनों यहाँ शेडेड पोर्शन में आएंगे अपने, समझे। अगर बी यूनियन ए करेंगे तो बी वाला ये और ए वाला ये भी दोनों शेडेड पोर्शन में आएंगे, मतलब दोनों साइडेड पोर्शन बराबर रहेंगे इनके। ठीक है, तो ए यूनियन बी करें या फिर बी यूनियन ए करें, दोनों बराबर। समझ रहे हो, ऐसे ये इंटरसेक्शन वाला है अपने पास। तो इसमें जो दूसरा लॉ आता है अपने पास वो आता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, जो सेकंड वाला आता है अपना वो आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या है, पहले किसको किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले ए और बी को एसोसिएट कर लेता हूँ, उसके बाद सी को करूंगा। ठीक है, तो इसमें केस दो ही बनेंगे, जैसे एक इंटरसेक्शन का बनेगा, एक यूनियन का बनेगा अपना। तो मैं मान लेता हूँ पहले मैंने एसोसिएट करा ए यूनियन बी, और उसके बाद मैं एसोसिएट कर रहा हूँ सी को। ठीक है, तो वो क्या आंसर देगा अपने को, इसको थोड़ा और सही बनाता हूँ एक बार। ए यूनियन बी करा और उसके बाद यूनियन कर रहे हैं हम सी का, तो वो सेम आंसर देगा अगर हम बी यूनियन सी पहले कर दें उसके बाद ए का यूनियन कर दें। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसमें क्या करा, पहले ए यूनियन बी एसोसिएट करे थे हमने, बाद में क्या करा, बी यूनियन सी पहले एसोसिएट कर दिया, उसके बाद हमने ए के साथ यूनियन कर दिया इनका, तो ये दोनों सेम आंसर आएंगे इसके। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सही यहाँ से स्टार्ट करके लिखता हूँ ए यूनियन बी को। ठीक, ताकि यहाँ पे थोड़ी जगह बच जाएगी अपनी, जो ये वाला है ना ये थोड़ा इधर खिसक जाएगा तो जगह बच जाएगी। मैंने क्या करा यहाँ पे, पहले एसोसिएट करा मैंने ए यूनियन बी,
तो ए यूनियन बी को पहले एसोसिएट करा, उसके बाद सी के साथ कर दिया इसका यूनियन। ठीक है, तो इसका आंसर वही आएगा अगर हम बी और सी को पहले एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, बी और सी को पहले एसोसिएट कर दिया, उसके बाद ए के साथ मैंने इसका यूनियन कर दिया, तो दोनों सेम आंसर आएंगे। इसमें करके दिखा दूंगा एक बार। ठीक है, बट ये पहले जो इंटरसेक्शन वाला है उसको और देख लेते हैं। तो पहले मैं एसोसिएट कर रहा हूँ अपना ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद इंटरसेक्शन करा मैंने सी के साथ, तो वही आएगा इसमें। जैसे ए इंटरसेक्शन, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैंने ए और बी को एसोसिएट करा पहले, उसके बाद मैंने बी और सी को कर लिया और फिर उसका इंटरसेक्शन निकाल दिया ए के साथ, तो ये दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, तो जो एसोसिएटिव लॉ है अपना पहले वाला, इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं। ए यूनियन बी, तो ये वाला पूरा और ये वाला पूरा। ठीक है, तो इसमें जो शेडेड पोर्शन बना रहा हूँ इसका मैं, तो ए यूनियन बी ये बन के आएगा अपने पास कुछ। ए अगर मैं इस जो व्हाइट सर्कल है इसको ए मान लेता हूँ, ग्रीन वाले को सेट बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये ए, ये बी, और जो ब्लू वाला है उसको मैंने सेट सी बोल दिया। ठीक है, अभी इसका शेडेड पोर्शन बना रहा हूँ। जैसे ए यूनियन बी है, पहले ए और यूनियन बी करा मैंने, तो ये वाला जो येलो कलर से मैं शेडेड पोर्शन बना रहा हूँ, ये सब पोर्शन आएगा अपना इसमें ए यूनियन बी में। ठीक है, ये वाला जो रीजन मैंने शेडेड बनाया, ये सब ए यूनियन बी में आएगा। उसके बाद अगर यूनियन सी कर रहे हैं हम, तो ये वाला पोर्शन भी इसमें सब शामिल हो जाएगा, सी वाला भी। ठीक, क्योंकि यूनियन कर रहे हैं ना, तो इसमें रेड कलर से अगर बनाए हम, तो ये वाला जो आ रहा है अपना, ये सब आ जाएगा इसमें ही। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी बनेगा ये, समझे। अगर इसको करेंगे, पहले बी यूनियन सी कर लेते हैं हम, जैसे ये पूरा बी वाला आएगा, फिर सी वाला भी आएगा, ये ऐसे बन जाएंगे, दोनों शेडेड पोर्शन में आएगा, फिर उसके साथ ए का यूनियन कर देंगे, तो ये वाला भी आ जाएगा। मतलब दोनों जो शेडेड रीजन है, दोनों केस में, इस केस में और इस केस में दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये दोनों सही है अपना, इक्वल है दोनों। ए यूनियन बी जो एसोसिएटिव लॉ हमें बता रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, समझे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी है जनरली ये, और ये जो अपना है ए यूनियन बी यूनियन सी, जनरली यही है ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर इसको देखें हम, जो अपना इंटरसेक्शन वाला है इसको, तो ये ए, अब इसको मिटा देता हूँ एक बार मैं, क्योंकि पहले वाला तो हो ही गया ये। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अपना वो सिखा देंगे, तो पहले इसमें कर देता हूँ, बाद में दोनों को मिटा देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी है, और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन सी करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, तो ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ये सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है पहले हमें, तो ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन बनेगा अपना, जो मैं इसको सेट करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो ये लेंस दिख रहा है अपने को ना, कन्वेक्स लेंस, ये वाला बन के आएगा अपना ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद हमें इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, तो सी वाला जो अपना सर्कल है ब्लू वाला ये है, उसमें इंटरसेक्शन करना है हमें सी के साथ, तो जो ये वाला पोर्शन है अपना ये आ जाएगा इसमें। जैसे इसको रेड पेन से अगर करें, क्योंकि सी में अपना यही पोर्शन बच रहा है ना, सी वाले सर्कल में यही पोर्शन बच के आ रहा है ना अपना, जो सेड रीजन में आया। या फिर सी को हम करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है ना, कॉमन लेना है, कॉमन क्या आएगा, तो ये देखा जाए पूरा ये कॉमन आ रहे हैं अपने, तो जो शेडेड रीजन में आ रहा है अपना वो ये वाला रेड, और जो येलो वाली लाइंस हैं वही आ रही हैं। ठीक है, अगर ये वाला देखा जाए तो ए बी इंटरसेक्शन सी पहले करना पड़ेगा, तो ये बी और ये सी, तो इसमें कौन सा आ जाएगा पहले, ये वाला आएगा, ये जो मैंने दिखाया ना। अगर इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ एक बार, जैसे ये मैं शेड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये आएगा बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद हमें करना है ए इंटरसेक्शन। ये वाला जो ए पोर्शन है अपना, ए सर्कल है, इसमें जो कॉमन कौन सा आएगा, ये वाला ही आएगा ना कॉमन, तो ये अपना ये आंसर होएगा इसका। जैसे ये रेड, ग्रीन और ये येलो, अगर इसमें ब्लू और दिखा दूं तो यहाँ पे ब्लू भी आ जाएगा। तो जो कॉमन पार्ट है वो देखना हमें, तो कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, यही आएगा इसमें, जिसमें अपना येलो, रेड, ग्रीन और जो ब्लू, ये वाला जो शेडेड पोर्शन बन रहा है ना, ये अपना आंसर होएगा इसका। क्योंकि ये जो ये इसमें सिर्फ अपने येलो रह गई, इसमें सिर्फ ग्रीन रह गई, आने थे सारे ब्लू और रेड, और ये भी आना था येलो भी, समझ रहे हो। तो ये अपना आंसर बनेगा इसका। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही पोर्शन बनता है ना,
तीनों में कॉमन है, तो यही पार्ट तीनों में कॉमन है। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में कॉमन, मतलब यही पार्ट है अपना, ये आंसर बनेगा इसका। ठीक है, जो तीसरा लॉ है अपना वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड वन है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या कहता है अपने को, जैसे पहले हम जो इसमें जो चेंज साइन चेंज होंगे, जैसे इंटरसेक्शन और यूनियन है ना, वो सब चेंज होएगा। ये कैसे बताएगा, इसमें यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, दो का दो गुणा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 3 + 5 से। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो बता देता हूँ यहाँ पे। तो पहले हम 2 की 3 से गुणा कर सकते हैं, तो 2 × 3 और प्लस फिर 2 × 5 भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है ये। जैसे ये 2 है, 3 के पास भी डिस्ट्रीब्यूट करा और 5 के पास भी, बट ये जो प्लस का निशान है वो यहाँ पे प्लस का बनेगा। ठीक है, 2 × 3 और 2 × 5 = 10, तो 10 और 6 16 आएगा, 5 3 8 और 2 16 आ तो रहा है सेम। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, समझ रहे हो। तो इंटरसेक्शन और यूनियन को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। इसमें भी दो केस बनेंगे अपने पास। तो जो पहला केस हो जाएगा अपना, उसको मैं ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरे को बी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो पहले अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी करूंगा अगर, तो इसको कैसे हम खोल सकते हैं, इसको ओपन कैसे कर सकते हैं। जैसे ये गुणा का निशान मान लेते हैं हम, और ये जमा का मान लेते हैं, समझ रहे हो। तो पहले जो गुणा वाला है वो सेम आ जाएगा 2 × 3, और उसके बाद अपना जो प्लस आया, जो ये वाला निशान है वो आएगा यहाँ पे, और फिर यूनियन वाला सेम आ जाएगा। तो इसको कैसे ब्रैकेट खोलना हमें मतलब ये है। ठीक है, तो पहले कैसे खोल लेंगे, ए यूनियन बी करेंगे और फिर ए यूनियन सी करेंगे, और इंटरसेक्शन रहेगा बीच में। ठीक है, जैसे ये प्लस आया है ना बीच में, वैसे ये इंटरसेक्शन रहेगा ये वाला। अगर हम यहाँ पे प्लस मानते इसको, जैसे ये प्लस है तो यहाँ प्लस आया, तो इंटरसेक्शन एक बार आएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लीकेशन 2 बार, एक बार ये और एक बार ये, मतलब यहाँ पे यूनियन 2 बार आएगा, इंटरसेक्शन एक बार आ जाएगा अपना। तो इसको कैसे खोलेंगे हम, ए यूनियन बी और यहाँ पे ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और जो इंटरसेक्शन का साइन है ये वाला, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन रह जाएगा ये, समझे। तो इसको मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ इंटरसेक्शन को। ठीक है, ये वाला ये बन के आएगा अपना ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और बीच में इंटरसेक्शन ये वाला। तो ऐसे हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बी वाला क्या है अपना, यहाँ पे बी केस हो जाएगा अपना ए इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया, अब इसके साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे यूनियन, समझ रहे हो। जैसे ए इंटरसेक्शन और यहाँ पे बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसको हम कैसे खोल सकते हैं वो देख लेंगे। जैसे ये वाला है, अब की बार इंटरसेक्शन वाला 2 बार आ जाएगा, बीच में रहेगा प्लस की तरह यूनियन। ठीक है, इसमें जो अपना शेडेड पोर्शन है ना वो भी करके दिखाएंगे इनमें। जो अपना आंसर आएगा ये दोनों सेम होने चाहिए ना, तो इसमें वेन डायग्राम के हेल्प से समझाएंगे इसको। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में आ जाएगा अपना साइन यूनियन का। ठीक है, ये यूनियन आ जाएगा बीच में। तो ऐसे हम इनको खोल सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा की तरह, 2 तिया और 2 पंजे, तो 6 और 10 16, 5 और 3 8 दूनी 16, समझ रहे हो। ऐसे ही करना हमें। तो अब जो ये है और ये है, इसको दोनों की हेल्प से समझते हैं, इन दोनों को समझते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम्स को मिटा देता हूँ मैं थोड़ा, ताकि अब जो ये वाले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसको अच्छे से समझ पाए। एबीसी तो रहेंगे यही। ठीक है, तो ये तो मैंने अब यहाँ पे मिटा दिए हैं दोनों। जैसे हमें क्या करना है, अब देखना है पहले बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो इसमें दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला बी और ये सी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट ये वाला रहेगा अपना। ठीक है, इसको मैं शेडेड पोर्शन में बना देता हूँ। जैसे कॉमन पार्ट देखा जाए तो अपने पास ये कॉमन पार्ट आया इसमें, समझे। बी इंटरसेक्शन सी, तो ये कॉमन आएगा। अब इसका यूनियन करना है ए के साथ, तो ए में ये पूरा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी आएगा, ये वाला भी आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको रेड पेन से शेडेड पोर्शन बना देता हूँ इसका। जैसे ये
ये जो रेड पेन से मैं दिखा रहा हूँ ये वाला, ये तो ये सब आएगा अपना ए बी इंटरसेक्शन सी, और ए के साथ अगर उसका यूनियन करेंगे तो ये आया अपना। ठीक है, एक और कर देता हूँ इसको थोड़ा शेडेड पोर्शन और बना दिया मैंने ये वाला। तो अपना ये वाला पोर्शन आना चाहिए जनरली, जो ए का पूरा सर्कल और बी और सी का ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, ये आना चाहिए। अगर इसको देखेंगे तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के इंटरसेक्शन को अगर देखेंगे तो, ठीक है, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये पूरा वाला पोर्शन बनेगा, ए यूनियन बी, ये भी और ये भी। तो इसको मैं रेड पेन से ही शेडेड पोर्शन बना देता हूँ इसको। ठीक है, जो ये रीजन बन के आएगा अपने पास ये आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वेन डायग्राम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनको हम वेन डायग्राम की हेल्प से ही सोल्व करने वाले हैं सभी क्वेश्चंस को। तो इसलिए वेन डायग्राम अपना इंपॉर्टेंट है। जैसे ए यूनियन बी तो ये कर लिया मैंने, अब ए यूनियन सी और करना है, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों हमें शेडेड पोर्शन बनाने हैं। तो इसको ब्लू कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो अपने पास आ रहा है ना, ये ए यूनियन सी, ये ए यूनियन सी, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब हमें दोनों का इनका इंटरसेक्शन करना है, मतलब कॉमन पार्ट चाहिए। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में से कॉमन पार्ट चाहिए। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, जिसमें हमें दोनों लाइन देखने को मिलेगी। जैसे ये जो ब्लू वाली भी होनी चाहिए अपने पास और रेड वाली भी होनी चाहिए। तो वो कौन सा पोर्शन बन रहा है अपने पास वो देखना है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये, और ये वाला पोर्शन है ये दोनों हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपने पास ब्लू लाइन है और यहाँ पे रेड लाइन है। तो ये ना ये पोर्शन लेंगे ना ये पोर्शन लेंगे, तो लेंगे कौन सा, ए वाला दोनों आएगा, क्योंकि इसमें रेड और ब्लू दोनों है। और जो कॉमन पार्ट है ये भी दोनों आएंगे, क्योंकि इसमें भी रेड ब्लू है, इसमें भी रेड ब्लू है। तो अपने पास जो पोर्शन बचेगा वो सिर्फ ए वाला पूरा सर्कल और बी और सी का ये वाला पार्ट। जैसे बी और सी का ये वाला पार्ट, ए का पूरा सर्कल, मतलब ये दोनों जो शेडेड रीजन है अपने पास वो सेम बच रहे हैं। ठीक है, अब कैसे बताऊं इसको, और अगर इसका मैं और बनाऊं, येलो से दिखा देता हूँ इसको, येलो कलर से जो शेडेड पोर्शन आएगा ना अपना इंटरसेक्शन वाला, वो येलो कलर से दिखा देता हूँ। जैसे ये जो रेड और ब्लू इसमें है, पूरे ए में है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे सेड कर दूं इसको ए को, तो पूरा को सेड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या है, मेरे को सिर्फ ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें सिंगल लाइन है, इसमें भी सिंगल लाइन है, ये हटाना है, और सबको मैं यहाँ पे येलो कलर से रंग देता हूँ। ठीक है, तो ये पोर्शन बन के आएगा अपने पास, समझे। और यही हमें चाहिए था। जैसे इसमें क्या था, ये वाला पोर्शन ही था ना, इसमें भी हमें यही चाहिए था। ये वाला और ये वाला हट जाए, क्योंकि इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन के लिए दोनों लाइन हमें प्रेजेंट होनी जरूरी है। तो यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ पे सिंगल लाइन है। अगर येलो कलर को हटाऊं तो यहाँ पे जो रेड है और ब्लू है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब ये दोनों अपना जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो सही है। तो ऐसे ही हम ब्रैकेट की तरह इसको ओपन कर सकते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन को, समझे। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे अब अपने डी मॉर्गन लॉ की ओर। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। तो अब देखते हैं अपना डी मॉर्गन लॉ, ये क्या कहता है। इसके भी दो पार्ट बनेंगे, अपने दो केस बनेंगे, एक तो यूनियन वाला और एक इंटरसेक्शन वाला। तो जो ए वाला देख लेते हैं हम, यहाँ पहले अपना यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास ए यूनियन बी है। अगर इसका हम कंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, इसको कंप्लीमेंट हम कर सकते हैं, बस बशर्ते जो अपना साइन है ये यूनियन वाला ये चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ तो वो चेंज हो जाएगा यूनियन में। कंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे करा एक कंप्लीमेंट, और जो यूनियन का साइन है ये वाला चेंज होएगा यहाँ पे, तो ये इंटरसेक्शन का साइन बन जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा यहाँ पे, और बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर कंप्लीमेंट करना तो वो कर सकते हैं, बशर्ते जो साइन है वो चेंज करना है हमें। ठीक है, जो डी मॉर्गन लॉ कहता है अपने को ये वाला। दूसरा क्या था, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लें हम, तो ये बी पार्ट हो जाएगा अपना, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कंप्लीमेंट करना हमें। तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, कंप्लीमेंट हम कर सकते हैं, बट जो साइन है वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन है ये वाला, तो यहाँ पे यूनियन बन जाएगा। तो ये यूनियन और अपना बी कंप्लीमेंट। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे पहले वेन डायग्राम की हेल्प से।
तो पहले वाला है अपना ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी करना है हमें, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो ये व्हाइट सर्कल है इसको मैं सेट ए बोल देता हूँ, ग्रीन वाले को सेट बी बोल देता हूँ, और जो रेक्टेंगल है अपनी ये यूनिवर्सल सेट है। ये तो सब पता ही होगा, पिछले क्लासेस में सब पढ़ा दिए हैं। तो ए यूनियन बी, जैसे ए यूनियन बी ये सारा पोर्शन आ जाएगा ना यहाँ पे। तो मैं इसको ब्लू पेन से भर देता हूँ, ठीक है। तो ए यूनियन बी ये सब बनेगा अपने पास, जो शेडेड पोर्शन बना रहा हूँ ये ए यूनियन बी में ही आएगा, सारा का सारा ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा ए यूनियन बी, और इसका करना है हमें कंप्लीमेंट, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन को छोड़ के सारा, मतलब यहाँ से ले लेते हैं ये वाला, तो इस पोर्शन को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि कंप्लीमेंट पूछा है ना। ए यूनियन बी में तो ये सब आएगा, इसका कंप्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के सारा। तो मैं इसको मिटा रखे एक बार, जो अपनी ये येलो लाइंस मैंने खींची हैं इनको मिटा के बाहर बाहर सब आ जाएगी। तो जो येलो लाइंस है, करेक्शन जो ब्लू लाइन है वो यहाँ पे आ जाएंगी। मतलब ये जो दोनों सर्कल हैं इसमें टच नहीं करेगी, ये इसके अंदर से ट्रांसपेरेंट नहीं करेगी अपने को, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन बनेगा अपना वो बनेगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों सर्कल, कंप्लीमेंट मतलब उसके अलावा। तो ये वाले पोर्शन के अलावा अपना ये सब बचेगा, ठीक है। तो ये आएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब हमें ये चेक करना है, जैसे ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, फिर उसका इंटरसेक्शन करना है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ए कंप्लीमेंट मतलब ये वाला जो अपना व्हाइट सर्कल है इसको छोड़ के सब कुछ, ठीक है। तो ये ए और बी हुआ अपना, तो इसको छोड़ के सब कुछ, तो ये वाले सब आ जाएंगे यहाँ पे। जो अपना ब्लू कलर है उसको दिखा देता हूँ मैं, ये ए को छोड़ के सब, ठीक है। ये वाला पोर्शन बचता रहेगा अपना, ए को छोड़ के सब, ठीक है। तो ए को छोड़ के जो व्हाइट सर्कल है अपना उसको छोड़ना है हमें, और सबको ले लेना है। अब क्या है अपना बी कंप्लीमेंट, अब बी को भी छोड़ना है। मतलब ये जो आ गया अपना बी को छोड़ के सब कुछ, बी को छोड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा अपना, ठीक है। तो बी को छोड़ देते हैं एक बार, यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ। तो बी को छोड़ेंगे तो ये सब आएगा अपना, ठीक। तो ये मैंने बी छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बी को छोड़ के ये सब आ जाएगा अपना। जो रेड कलर मैंने भरा वो सब आएगा। ब्लू कलर कौन सा था, जब ए को छोटा था तब था, ठीक है। अब इसका हमें लेना है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट लेना है। तो कॉमन कौन सा है, जिसमें रेड लाइन भी है और अपनी ब्लू लाइन भी है, दोनों जिसमें है वो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन मिलेगा अपने को। ये तो सिंगल सिंगल आया अपने, जो रेड यहाँ पे है और जो ब्लू यहाँ पे है, सिंगल सिंगल की वजह से आया ये, समझ रहे हो। बट जहाँ पे दोनों है वो कॉमन पार्ट है अपना। तो दोनों कहाँ कहाँ पे है, तो ये जो ए वाला गोला है और बी वाला गोला है इसके बाहर बाहर जो भी है वो दोनों में है। जैसे यहाँ पे रेड भी है और ब्लू भी है, यहाँ पे सिर्फ रेड है तो ये कॉमन पार्ट में नहीं आएगा। यहाँ पे कोई भी लाइन है नहीं, मतलब ये तो है ही नहीं, ठीक है। ये तो बाहर ही है रेस से। अगर ये जो है ये ब्लू लाइन है, मतलब यहाँ पे रेड नहीं आई, तो ये वाली भी सिंगल सिंगल है, तो वो कॉमन पार्ट नहीं बनता। कॉमन कब बनेगा, जब दोनों अपने यहाँ पे मिलेंगे लाइन, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट ये बन के आ रहा है बाहर वाला। अगर मैं इसको येलो पेन से शेड करूं, तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है अपना ए और बी को छोड़ के, समझ रहे हो, ए और बी को छोड़ के जो भी पोर्शन आ रहा है अपना वो सब है अपना ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो जो ये जो येलो वाला है, ये जो रेक्टेंगल बना दिया है, ये वाला गोला और ये वाला गोले को छोड़ के, तो यही पोर्शन हमें चाहिए था। जैसे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या था, इन दोनों गोलों को छोड़ के था, इसमें भी इन दोनों गोलों को छोड़ के ये पोर्शन जो आ रहा है अपना वही आ रहा है। ये मतलब ये जो रिजल्ट है अपना वो बिल्कुल सही है। डी मॉर्गन लॉ का पहला रिजल्ट यहाँ पे बिल्कुल सही शो कर रहा है अपने को। ऐसे अगर इसको करेंगे चेक तो भी सेम आएगा अपना, मतलब सही आएगा ये। जैसे ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको एक बार मिटा दूं क्या, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे उसको कंप्लीमेंट करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये बनेगा अपना, और इसको कंप्लीमेंट कर देंगे तो मतलब इसको छोड़ के सारा, तो ये लाइंस यहाँ पे भी आ जाएंगे अपनी, ठीक है। और इसमें क्या था अपना ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो ए तो ये पूरा हो जाएगा। तो इसके अलावा
क्योंकि कंप्लीमेंट पूछा है ना, तो इसके अलावा, तो ये वाला पोर्शन बचेगा बाहर वाला। ठीक है, बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी के अलावा। ठीक, तो ये सब आएंगे इसमें। और ये वाला जो पोर्शन आएगा अपना, जैसे एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं, ताकि जो दूसरा भी है वो भी समझ सके हम, नहीं तो है तो इजी कर ही लोगे ना। फिर भी एक बार बता देता हूँ, जैसे इसको मिटा लेता हूँ लास्ट वाले को। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा ही लाइंस आ गई ना अपनी। तो जैसे पहले वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ये वाला आएगा। और इसे कंप्लीमेंट करेंगे तो इसके अलावा सब कुछ। तो ये वाली जो लाइंस हैं, ब्लू लाइंस, वो यहाँ से भी क्रॉस कर जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, ये जो रीजन बनेगा अपना, ये जो रीजन बनेगा, ये सब बनेगा अपना ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जो ये लेंस बचा ना, इसको छोड़ के सब कुछ बनेगा ये ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ये देखते हैं, ये जो ये राइट हैंड साइड है, इससे ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट उसका यूनियन करना है। तो ए कंप्लीमेंट मतलब ए सारा ये, और इसको छोड़ के तो ये वाला जो बाहर वाला एरिया है वो सब आएगा। जैसे ये वाला, ठीक है, ये सब आएगा यहाँ पे, समझ रहे हो ये। और क्या था, बी कंप्लीमेंट, तो बी ये वाला है, ये बी है, इसको छोड़ के सब कुछ। तो इसको छोड़ेंगे तो रेड से दिखा देता हूँ, तो इसको छोड़ के तो ये सब आएंगे यहाँ पे। ठीक है, बी वाले सर्कल को छोड़ के सब कुछ। और क्या है, अब हमें इन दोनों का लेना है यूनियन। तो यूनियन लेंगे तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा अपना सिर्फ, क्योंकि इसमें एक भी लाइन नहीं गई। इंटरसेक्शन होता तो वो लाइन लेते जो दोनों में कॉमन होती, जैसे यहाँ पे ये रेड और ब्लू दोनों यहाँ पे आती, कॉमन होती थी, यहाँ पे ये रेड वाली हट जाती, ये हट जाती, बट हमें लेना है यूनियन। तो जितने में अपना शेडेड पोर्शन बन रहा है वो सब लेंगे हम। तो ये जो बीच वाला लेंस है, इसमें कोई भी लाइन नहीं गई, तो इसको हटाएंगे हम। मतलब इसमें भी ये जो ऊपर वाला फिगर है अपना, इसमें भी यहाँ पे भी लाइन नहीं है और यहाँ पे नहीं है। मतलब ये वाला अपना जो डी मॉर्गन लॉ का सेकंड केस है वो भी एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। तो एक दो लॉ और बचते हैं यहाँ पे, जैसे आइडेंटिटी लॉ हो गया यहाँ पे, तो ये जो डी मॉर्गन लॉ था उसके बाद है ये, पांचवा टाइप आ जाएगी शायद। ठीक है, तो पहले ये आता है अपना आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी सेम दिखाएगा वो, देखने को बताता हूँ कैसे कैसे आएगा आइडेंटिटी लॉ। तो इसमें ये हमें क्या सजेस्ट करता है, जैसे ए इंटरसेक्शन यू करें, यू क्या है यहाँ पे, यूनियन है। तो इसका अगर इंटरसेक्शन देखा जाएगा तो ए ही आ जाएगा वो, क्योंकि यूनियन में से हमें ए पार्ट लेना है जो कि अपना कॉमन होएगा, तो ये आ जाएगा अपना ए के बराबर। करके भी देख सकते हैं इसको, जैसे यूनियन ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैंने ले लिया यूनियन। ठीक है, और ए ले लेता हूँ, यहीं पे मैं ए ले लिया मैंने 1 और 2। अब इसका इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा, ये वाला ही तो आएगा, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, तो ए ही आ जाएगा, ये समझे। तो इसको मिटा देता हूँ सिंपली अपना, एक एग्जाम्पल ही लिया था इसका, जो कि हमें पता ही है वैसे ही, ओरली पता है ये, तो इसमें लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। जैसे ए यूनियन करे फाई के साथ, ए यूनियन करा मैंने यहाँ पे फाई के साथ, तो इसमें से कॉमन सबका यूनियन क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा ये। ठीक है, फाइव मतलब नल सेट यहाँ पे। तो नल सेट में क्या सब लेने हैं, जैसे ये इसमें नल सेट में तो कुछ है ही नहीं वैसे भी। ए में क्या है, 1 2 3 4 मान लेते हैं, तो सब लेने हैं हमें, तो ए यहाँ पे ए ही इसका आंसर हो जाएगा, समझे। जैसे तीसरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ए कंप्लीमेंट, और इसका भी अगर कंप्लीमेंट निकालना पड़े तो सिंपली ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ए कंप्लीमेंट होता है ए के अलावा, ए के अलावा, और इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो ए के अलावा मतलब सिर्फ ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा ये। तो ये सारी तो हमें सब पता ही है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं उसके लिए। तो क्वेश्चन दिए अपने को, इफ x एंड y आर टू सेट्स देन x इंटरसेक्शन x यूनियन y का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, हमसे पूछा है इनमें से x y नल सेट है, नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं पहले का सोल्यूशन। तो ये क्या कहता है, जैसे x इंटरसेक्शन और ये x यूनियन y है, इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो इसमें हम लगाएंगे डी मॉर्गन लॉ।
वो क्या कहता है, कंप्लीमेंट तो कर सकते हैं बट जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो एक्स इंटरसेक्शन तो एज इट इज लिख देता हूँ, ये एक्स इंटरसेक्शन, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला यूनियन जो कंप्लीमेंट है वो कर सकते हैं, कंप्लीमेंट का साइन दोनों पे आएगा बट ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो एक्स कंप्लीमेंट बन जाएगा ये, और यूनियन था तो इंटरसेक्शन बन जाएगा वाई कंप्लीमेंट। ठीक है, अब ये तो कैसे खुला, डी मॉर्गन लॉ की हेल्प से। अब ये दोनों सेम साइन है, ये इंटरसेक्शन और ये भी इंटरसेक्शन का, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ लगेगा, या तो इसको एसोसिएट कर सकते हैं पहले, या फिर हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट है वो किसी पे भी लगा सकते हैं, पहले इस पे लगाओ या फिर एक्स और एक्स पे लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो जो ब्रैकेट है इसको मैं लगा देता हूँ, एक्स इंटरसेक्शन एक्स कंप्लीमेंट, और उसके बाद इंटरसेक्शन कर देंगे हम वाई कंप्लीमेंट का, समझे। तो ये कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ लगा। डिस्ट्रीब्यूटिव कब लगता है, जब ये दोनों साइन चेंज होते हैं तब लगता है वो, समझ रहे, जैसे ये वाला साइन यूनियन का होता है या फिर ये यूनियन का होता है, तब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है अपना। 2+3 वाला जो मैंने बताया था, 2 गुणा 3+5 वाला बताया था, वो लगता है इसमें, समझ रहे। बट अब जो साइन है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगेगा। तो या तो पहले इसको एसोसिएट कर सकते हैं हम एक्स के साथ एक्स कंप्लीमेंट को, या फिर ये इन दोनों को कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट का जो साइन है वो मैंने इस पे लगा दिया पहले, एक्स और एक्स कंप्लीमेंट पे, समझे, और उसके बाद मैंने करा इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट के साथ। तो ये एक्स इंटरसेक्शन एक्स कंप्लीमेंट, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन चाहिए हमें, कॉमन चाहिए एक्स में और एक्स कंप्लीमेंट में, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, फाइव मिलेगा हमें यहाँ। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे फाइव, और उसका इंटरसेक्शन करना है वाई कंप्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाइव आ जाएगा। ठीक है, करके बताएं एक बार, जैसे एक्स और एक्स कंप्लीमेंट है, तो एक्स में ले लेता हूँ यहाँ पे 1,2 ले लिया मैंने, ठीक है एक्स, और एक यूनिवर्सल सेट जो अपना यू, वो ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब एक्स कंप्लीमेंट क्या बनेगा यहाँ पे, मतलब इसको छोड़ के जो भी है वो कंप्लीमेंट बन जाएगा यूनिवर्सल सेट से, तो एक और दो हट जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा क्या अपने पास, एक्स कंप्लीमेंट बच जाएगा यहाँ पे 3,4। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, ये 1 2 और 3 4 में से कॉमन लेना, तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, समझ रहे हो। और 5 का इंटरसेक्शन करना है वाई कंप्लीमेंट के साथ। अब वाई कंप्लीमेंट कोई भी सेट हो यहाँ पे, उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 इसमें कंटेंट रहता है सब में ही, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 5 इसलिए लिख दिया मैंने, तो ये आएगा अपना सी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नल सेट, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिस सेट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और इसका होल कंप्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, तो ये चार ऑप्शन अपने पास, इनमें से हमें बताना कौन सा ठीक है। ठीक है, कि यहाँ पे ब्रैकेट थी, ये वाली एक ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पे, ये ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो ये हम यहाँ पे रूल लगाएंगे अपना डी मॉर्गन लॉ, जो ये कहता है कंप्लीमेंट तो कर सकते हैं बट जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं पहले, जो सोल्यूशन देखते हैं इसका, ए कंप्लीमेंट हो जाएगा ये, क्योंकि कंप्लीमेंट तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं बट ये वाला साइन हमें चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूनियन आएगा। ठीक है, यूनियन, और बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट यानी बी हो जाएगा यहाँ पे, तो ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी ये बना यहाँ पे, और ये यूनियन आया अपना बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ठीक है, अब जो यूनियन कर रहे हैं हम बी इंटरसेक्शन सी, मान लेते हैं इसमें जो अपना ए कंप्लीमेंट यूनियन बी करा, तो ये तो हमने कर दिया ऑलरेडी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी, और उसका यूनियन कर रहे हैं हम बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट के साथ। तो मान लेते हैं जो ज्यादा से ज्यादा इंटरसेक्शन में आ सकता है वो बी आ सकता है। ठीक है, और बी का यूनियन कर रहे हैं हम यहाँ पे, यूनियन बी कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे, मानना है ये, ठीक है, मानना जो अपना इंटरसेक्शन होता हो सकता है मैक्सिमम वो बी हो सकता है, बी से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट दे रखा है ना अपने को, कंप्लीमेंट कुछ बड़ा हो गया ऐसे सेट, बी यहाँ पे इंटरसेक्शन में निकल के आएगा, मान लिया हमने बी आ ही सकता है यहाँ पे, तो उसका यूनियन करना किसके साथ, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी के साथ, और जो बी है ऑलरेडी हमने इसमें ले लिया, यूनियन कर दिया ऑलरेडी इसका, और उसका फिर से यूनियन कर रहे हैं, मतलब ये जो पहले वाला सेट है वही अपना आंसर हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी वाला आ जाएगा, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी, जो बी वाला ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देखो फिर बता देता हूँ एक बार, तो ये तो हम डी मॉर्गन लॉ लगा के कर लेंगे, यहाँ पे कंप्लीमेंट तो कर सकते हैं बट जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो ये यूनियन बन जाएगा, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट उसका कंप्लीमेंट यानी बी, तो ए
कंप्लीमेंट यूनियन बी, ये तो अपना बन गया। अब यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट दे रखा है हमें ये। तो अगर देखा जाए तो जो इसका इंटरसेक्शन है, जो कॉमन पार्ट हो सकता है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, बी हो सकता है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन दे रखा है हमें सी कंप्लीमेंट। समझ लो, बी से ज्यादा तो हो नहीं सकता ये, तो ये बी हो सकता है, उसका यूनियन करना हमें, और ऑलरेडी हमने यूनियन कर रखा है बी के साथ, समझ रहे हो, फिर उसी के साथ यूनियन करने को बोल रहे हैं, मतलब सेम ही आ जाएगा अपना कौन सा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी वाला। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी, ये आंसर होएगा अपना। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, समझे। तो क्वेश्चन है हमारा, द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, जैसे ये अपनी जो फिगर है ये गिवन है हमें, और ये शेडेड रीजन जो दिया है वो पूछा है कौन सा है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, या फिर बी वाला ऑप्शन, या सी या डी, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, वो हमें बताना कौन सा है। ये शेडेड पोर्शन हमें देखना को चेक करना पड़ेगा इनमें से कौन सा आता है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फिगर में हम इसको देखेंगे, ये अप्लाई कर करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन। अगर पहले ऑप्शन को ए को उठाएं अगर यहाँ पे, तो बी यूनियन सी करना है पहले हमें, और उसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ। तो बी यूनियन सी, अगर ये ए बी सी मान्य अगर इनको हम, तो ये अपना ए बी और ये सी, तो बी यूनियन सी मतलब ये पूरा आ जाएगा इसमें, ये वाला ये वाला ये वाला, जो बी वाला सर्कल और सी वाला सर्कल दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये कुछ शेडेड पोर्शन इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये शेडेड पोर्शन बनेगा बी यूनियन सी का। अब ए इंटरसेक्शन करना है इसका, ए ये वाला पूरा आएगा, अगर ये पूरा आ रहा है इसमें तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये वाला और ये वाला लोब आ जाएगा। ठीक है, ये वाला लोब और ये वाला लोब इंटरसेक्शन बनेगा ना, ये जो रेड कलर से दिखाऊंगा, ये वाला जो बाउंड्री बाउंड्री दिखा देता हूँ मैं, ये बन के आएगा अपने पास। बट ये वाला रीजन तो है नहीं, ये ऊपर वाला आना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए और ये आना चाहिए छोटे वाला बीच वाला ये, तो ए ऑप्शन तो अपना यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन तो है नहीं ये, तो इसको मिटा के एक बार और देखते हैं, बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला लेंस बनेगा ये। ठीक है, अगर इसको मैं दिखाऊं तो ये वाला लेंस बन के आएगा अपने पास ये। ठीक है, इसको कलर कर देता हूँ, और तो ये बी इंटरसेक्शन सी बना। अब ए के साथ इसका यूनियन करना है, अगर ए को लेके आएंगे तो ये पूरा सर्कल बनेगा, अगर पूरा सर्कल आएगा तो ये सब कॉमन तो आ जाएगा, बट इसमें ये वाला बचेगा पोर्शन अपने पास, एक्स्ट्रा आएगा नहीं ये वाला, क्योंकि ये जो लेंस बन रहा है, लेंस का आधा पार्ट में कलर है अपना और आधे में नहीं है। ये जो बी वाला ऑप्शन है इसमें क्या आ रहा है, ये आधे में भी आ रहा है, तो बी वाला भी अपना गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन भी यहाँ गलत हो जाएगा। अब देखते हैं सी वाले ऑप्शन को। सी वाला ऑप्शन क्या है, ए माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, तो बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है पहले हमें, और उसके बाद यहाँ पे हमें ए में से वो माइनस कर देना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ये क्या होता है, जैसे बी और डेल सी निकालना ना हमें, बी डेल सी, तो वो निकलता है अपना ए यूनियन बी, करेक्शन जब बी और सी ले रहे हैं ना, तो बी यूनियन सी और माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो बी यूनियन सी और माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये बन के आता है अपने पास जो सिमेट्रिक डिफरेंस है बी और सी के बीच का। अगर ए बी होता तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। ठीक है, तो बी यूनियन सी बनेगा, बी यूनियन सी मतलब ये वाला और ये वाला दोनों, और इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला, तो ये वाला घट जाएगा इसमें से, ये वाला जो पोर्शन आएगा ना वो। अब बचेगा क्या इसमें, जो ब्लू वाला सर्कल है ये और ग्रीन वाला सर्कल है ये, उसका ये वाला पार्ट हट जाएगा यहाँ पे, तो अपने पास बचेगा क्या, उसको मैं यहाँ पे येलो कलर से शेड कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन बच के आएगा अपने पास। ए और इंटरसेक्शन बी जो है वो यहाँ पे नहीं रहेगा सिमेट्रिक डिफरेंस में, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पे गायब हो जाएगा, समझ रहे हो, ये वाला, और ये शेडेड पोर्शन रहेगा, ये शेडेड पोर्शन रहेगा। तो ये तो हो गया बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, बी डेल सी हो गया। अब ए में से इसको घटाना हमें, तो जो ए माइनस बी डेल सी वो चेक करना हमें क्या आएगा, तो ए मतलब ये पूरा,
ये पूरा जो व्हाइट सर्कल है ना वो, ये पूरे में से ये वाला घटाना है ये, तो ये भी घट जाएगा इसमें से और ये भी घट जाएगा, समझ रहे हो। बट जो ये वाला है ये भी कवर करना पड़ेगा अपने को। ये अगर कवर कर रहे हैं हम, तो ये वाला जो हिस्सा है अपना वो यहाँ पे रंगीन होएगा, ठीक है। जैसे रेड कलर है ना, ए पूरा लेना पड़ेगा हमें, तो ए ये लेंगे अगर, इसमें रेड कलर ही भर देता हूँ मैं, ठीक है। ए में अगर ये रेड कलर ले रहा हूँ मैं, तो पूरा जो व्हाइट सर्कल है वो रेड कलर से भरा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा सर्कल भर दिया है रेड कलर से, और इसमें से हमें बी और जो सी है इसका सिमेट्रिक डिफरेंस घटाना है। मतलब इस वाले में से जो अपना बी और सी का पार्ट आ रहा है, जैसे ये जो येलो लाइन आ रही है ना ये वाली, ये यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। अगर ये हट रही है यहाँ से, तो बचेगा क्या अपने पास, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हट जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हट जाएगा यहाँ से, और बचेगा क्या, बीच में ये रेड वाला बच जाएगा और ऊपर ये वाला रेड बच जाएगा, मतलब एज इट इज सेम वाले ऊपर वाली फिगर बच जाएगी अपने पास। तो अपना जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होएगा यहाँ पे, ठीक है। सी करेक्ट, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अपना। एक बार डी को और चेक कर लेते हैं। जैसे अगर बताऊं एक बार, जैसे ये जो येलो लाइन है ये हट जाएंगे यहाँ से, येलो लाइन किस किस में है वो सब हटानी है हमें। जैसे ये रेड को हटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो रेड जो है अपना वो पूरे में शामिल है, अगर पूरे में शामिल हुआ इसमें से, तो ये वाला पोर्शन जाएगा और ये वाला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रेड आ जाएगा, यहाँ पे रेड आ जाएगा, तो जो एक शेडेड पोर्शन एक और शेडेड पोर्शन दो, ये दो ही रह जाएंगे अपने पास। ये जाएगा यहाँ से, ये भी जाएगा, क्योंकि घटेगा नहीं, ये सिमेट्रिक डिफरेंस आ रहा है, तो ए में से सिमेट्रिक डिफरेंस घटाना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के जो ए के अंदर कौन सी आ रही है, ये वाली लाइन्स आ रही है, तो ये यहाँ से हटानी पड़ेंगी हमें, ठीक है। अगर ये हट रही है, ठीक, और इधर से ये वाली हट रही है अपनी, तो बचेगा क्या अपने पास, और सब जगह पे ये है। जैसे यहाँ पे येलो लाइन दिखाता हूँ इसको, यहाँ पे ये सब है यहाँ, ठीक है। घटी किस में से है, जो ये वाला रीजन था ना इसमें से जो जा रहा था ये घटेंगे यहाँ से, तो एक रेड वाला ये बचेगा और दूसरा रेड ये बचेगा, बीच में ये और ये खाली, तो हमें चाहिए था ये वाला ही सिंपली, तो ये अपना आंसर होगा इसका, सी वाला, ठीक है। एक बार डी को और चेक कर लेते हैं। जैसे ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए तो ये पूरा हो जाएगा, बी यूनियन सी कौन सा है, ये पूरा होएगा बी यूनियन सी। अब ए में से ये घटाना पड़ेगा, मतलब ये जो सेकंड वाला है ये भी घट जाएगा, तो अपने पास जो पहले वाला रीजन है वो बचेगा, बट हमें चाहिए ये बीच वाला रीजन भी, ठीक है। तो इसमें तो ये ऊपर वाला बचेगा, डी अगर देखें ये वाला डी, तो ऊपर ऊपर वाला बचेगा, ये नहीं बच रहा अपने पास, तो ये वाला भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ओनली सी ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट है, समझे। समझे, अगर ना समझ में आए तो इसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है। लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। जो कल वाला लेक्चर आएगा उसमें सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे अपने जेईई मेंस में, और वो सब करने वाले हैं, ठीक। आज यहाँ पे जो अपना खत्म होता है ये लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सेट खत्म होता है, उसके बाद सिर्फ इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं हमें, ठीक है। पढ़ते रहो। गुड डे।